हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे या अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ये इवनिंग का टाइम है। मैं छत पे आई थी और देख सकते हैं मौसम कुछ इस तरह से बना हुआ है और बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है और गर्मी बहुत अच्छी वाली है। तो देखते हैं। फिर मैं आ गई थी नीचे और अपना सारा काम ख़त्म करके रात का खाना वाना सब बना के खा के मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और पढ़ाई तो चलती रहेगी, पढ़ाई थोड़ी बहुत चल ही रही है और आप सबकी भी चल रही होगी, लेकिन आज मैं कुछ और बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ मुख्य सेविका के बारे में। जो 2022 में फॉर्म भरा गया था मुख्य सेविका का। और उसके बाद फिर उस टाइम ऐसा लग रहा था कि नहीं, तुरंत एग्ज़ाम हो जाएगा, 1-2 महीने में अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर तक नहीं हुआ। फिर जाके 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसका सितंबर में। तो आप लोगों में से कितने लोग मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दिए हैं? क्योंकि उसमें होम साइंस था और एक सोशियोलॉजी था। तो और ये लड़कियों का ही था। इस वजह से इसमें जैसे इस एग्ज़ाम में लड़कियां ही थी और बहुत कम लोग भी एग्ज़ाम दिए थे, क्योंकि इसमें एक फाउंडेशन था कि 2 सब्जेक्ट मांग लिया था, उसके बाद फिर लड़कियों का ही एग्ज़ाम हुआ था। इस वजह से इसमें एक यूनिटी बहुत बड़ी संख्या की नहीं है, छोटे मतलब कम लोगों की है। और उसमें से भी लड़कियां, जैसे होता है ना कि धरना प्रदर्शन के लिए बहुत सारे घर से अलाउ नहीं होता, या फिर लड़कियां नहीं उतना सक्षम होती, घर बार में बिज़ी होती हैं बच्चों में अपने, या फिर किसी भी तरह वो नहीं जा पाती हैं। तो लेकिन फिर भी उन लोगों को सलाम या सैल्यूट करते हैं कि जितनी लोग आप जाके वहाँ पे धरना दे रही हैं और जहाँ ना पीने का पानी ना कुछ खाने को है, फिर भी लोग एक बार ट्विटर पे अभियान चला था, तो वहाँ भी बहुत लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। और फिर अभी जस्ट धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक वहाँ पे भी आयोग के द्वारा साफ मना कर दिया गया कि अभी कुछ नहीं हो सकता, या फिर शायद जो जज हैं, जो मतलब इसका फैसला देने वाले हैं, वो उनकी तबीयत नहीं ठीक चल रही है और आगे उनकी छुट्टी भी लगी हुई है, वो छुट्टी पे जाने वाले हैं। तो इस तरह से बहुत सारा, अब इसे बहाना कर लीजिए या कुछ भी, क्योंकि ये हर जब भी कोई चीज़ कोर्ट में जाता है तो इसी तरह से आनाकानी होती है और चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती हैं। तो इसमें डेट पे डेट मतलब आ रही है, तारीख पे तारीख लग रही है, लेकिन कुछ एक होता नहीं कि कोई वो नहीं आ रहा है। अभी इसमें रिवाइज्ड आंसर की भी आनी है और उसके बाद फिर रिवाइज्ड आंसर की के बाद रिज़ल्ट आएगा, फिर रिज़ल्ट के बाद डीवी होगी, फिर डीवी के बाद जॉइनिंग होगी। तो अभी बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसका कुछ भी अभी कुछ पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं अब जल्द ही आ जाएगा रिज़ल्ट, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका ऐसे ही मतलब भर्ती चली जाएगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोग इसका एग्ज़ाम दिए हैं, कितने लोग नहीं दिए हैं? आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। और रिज़ल्ट का हमें नहीं लगता कि किसी को इस तरह से बहुत कुछ ख़ास आइडिया होगा कि कब रिज़ल्ट आने वाला है, कब तक इसका प्रोसेस होगा। और अगर अभी रिज़ल्ट दे भी देते हैं तो उसके बाद डीवी होगी। डीवी में भी काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद डीवी के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, मतलब फाइनल रिज़ल्ट शायद आए डीवी और एग्ज़ाम का लेके। उसके बाद फिर जॉइनिंग का प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन अगर किसी को इसके बारे में कुछ ख़ास अपडेट है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और कितने लोग इस एग्ज़ाम को दिए हुए हैं वो भी बताइएगा। इस तरह से अपने यहाँ की भर्तियाँ हो रही हैं एक लंबे टाइम से। आप सोच सकते हैं 2022 की मतलब 22 में फॉर्म आया था और 23 में एग्ज़ाम हुआ और 24 ख़त्म ही होने वाला है। आप ये समझ सकते हैं कि जुलाई तो गया ही गया। और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब इतने में क्या होगा? बहुत लोग कह रहे हैं कि दिसंबर तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब जॉइनिंग तक हो जाएगी
और बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी रिज़ल्ट ही नहीं आने वाला है। तो अ, क्या ही कहा जाए ऐसे यूपी के एग्ज़ाम्स, यूपी की नौकरी या फिर यहाँ पे तैयारी का, इससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है बच्चों को जो तैयारी करने वाले हैं। और कुछ लोग तो होते हैं कि एक एग्ज़ाम की तैयारी कर लिए हैं, उसके बाद ख़ास करके लड़कियां नहीं आगे कंटिन्यू कर पाती हैं और उस उम्मीद में बैठी रहती हैं। समय मतलब ये सोचिए 2022 से क्या बदल चुका है और उसके बाद अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं है पता। तो आज बस बहुत सारी वीडियोस में देख रही थी कि मुख्य सेविका के बारे में बहुत लोग कह रहे हैं अब रिज़ल्ट जल्द आने वाला है, बहुत लोग कह रहे हैं कि कुछ भी पता नहीं है। तो इस कन्फ्यूज़न में मैं थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर मैं बस थोड़ी सी इस पे बात कर रही थी। वरना तो अगर मैं इस वीडियो में कुछ गलत भी बोली हूँ तो फिर उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। किसी को मतलब चोट पहुँचाना या फिर इस तरह से अपनी बातों से चोट पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। बस इस पे मैं अपने मन की बातें थोड़ा-सा करना चाहती थी कि क्या इस पे कुछ फाइनल डिसीजन हो सकता है, फाइनल रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, कब तक नहीं आ सकता।